प्यारे दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं होली त्योहार, जो रंगों का त्योहार, जो मतलब उत्सव खुशियों का त्योहार भी कहा जाता है। इस साल 2024 के लिए हम फाल्गुन मास में होली मनाने वाले हैं, वो भी पूर्णिमा की रात को हम होली का दहन मनाने वाले। फिर उसके एक दिन बाद अर्थात प्रतिपदा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को हम मनाने वाले हैं होली त्योहार। लेकिन प्रश्न यहाँ पे उठता है कि पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा तो आती है, ठीक है, लेकिन इस वर्ष 24 अर्थात 24 मार्च को हम होली का दहन मनाने वाले हैं। फिर उसके एक दिन बाद मतलब 24 को हम मनाने वाले हैं होली त्योहार। तो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद क्यों? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं होली के बारे में और हमारे स्टूडियो में आए हैं आचार्य सुपाल मिश्र जी। आप सनातन धर्मीय ब्राह्मण महासभा के प्रधान हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। और आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी जी, आप मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के मुख्य पुरोहित हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। दोनों को प्रणाम। प्रणाम। तो चलिए सीधा हम इस प्रश्न के उत्तर को हम ढूंढते हैं, आपसे यह प्रश्न पूछते हैं। इस वर्ष होली का दहन हम मनाने वाले हैं 24 मार्च को और 26 मार्च को होली त्योहार, तो एक दिन छोड़ करके एक दिन बाद क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है। अगर हम देखते हैं, जो भी पर्व हम मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो सबसे पहले पंचांग को देखना जरूरी है। पंचांग, क्योंकि हमारे पर्व जो त्योहार होता है वो तिथि पर निर्भर करता है और तिथि के मुताबिक ही हम सब कुछ मनाते हैं। किस तिथि में, किस नक्षत्र में, कौन सा पर्व कौन सा तिथि में आता है। अगर एकादशी मनाना है तो एकादशी तिथि होनी चाहिए। अगर आपको शिवरात्रि मनाता है तो चतुर्दशी तिथि होनी चाहिए। और उसी प्रकार से अगर हम सब लोग होलिका दहन, अब होलिका दहन को ले लो तो उसका भी विस्तार से लिखा गया है। होलिका दहन कब, कहाँ, कैसे और किस तरह से मनाया जाता है। तो सबसे पहले होली को अगर जानना है तो हम सब लोग अष्टमी तिथि, फाल्गुन मास के अष्टमी की तिथि को हम समझ कहते हैं, होलाष्टक कहते हैं। वहां से यह पर्व शुरू हो जाता है और होलाष्टक जो है वो अष्टमी तिथि को हम सब लोग जिसे समझ कहते हैं, उसको गाड़ा जाता है, उसका पूजन होता है, उसका विधान होता है। वहां पर भी ये भी लिखा गया है वो मंदिर में नहीं होता, एकांतम जगह में, जहां पर बसिंदा रहता है, जहां पर लोग रहते, वहां पर भी नहीं होता। उसको एकांत जगह में 8 दिनों का पूजन बताया गया है। और 8 दिनों के पूजन के बाद जब पूर्णिमा तिथि, और पूर्णिमा तिथि क्या कहा गया, होलिका दहन दिन में नहीं होता, उस रात्रि को लिया जाता है जिस रात्रि में पूर्णिमा तिथि है। तो इसलिए यह 24 तारीख को, दूसरा सबसे उत्तम चीज है, यह जो होली का त्योहार है पंचांग का अंतिम, यह वर्ष का अंतिम त्योहार है, जो कि 2022-23 का अंतिम, क्योंकि 2024 जो आने वाला है वो इसके बाद आता है, क्योंकि नया संवत्सर भी आएगा, तो चैत मास भी प्रारंभ होगा, नया पंचांग प्रारंभ होगा। तो अब जो हम मना रहे हैं 2023 का होली है, 2024 का होली नहीं है, लेकिन पंचांग के मुताबिक 23 का त्योहार है। तो इसलिए पहली बात कि हम सब लोग होलिका दहन जब मनाते हैं तो पूर्णिमा की रात होनी चाहिए। तो पूर्णिमा रात्रि में 24 तारीख को है, 24 तारीख को है, इसलिए उसी रात्रि में हम सभी लोगों को होलिका दहन करना है। अब होलिका दहन में 2-3 चीज हम सब लोगों को याद रखना चाहिए। भद्रा हमेशा रहता है, ये नहीं है कि भद्रा नहीं रहता, लेकिन हम सब लोग 1-2 पर्व में उसे लेते हैं। जैसे होलिका दहन के समय है, जैसे कोई मुख्य कार्य हो गया, जैसे जब तब राखी के बाद बोल देते हैं, कोई उत्तम पर्व हो गया, बड़ा यज्ञ हो गया, तो इसमें हम भद्रा को लेते हैं, नहीं तो बाकी हमेशा भद्रा रहता है। शादी विवाह में हल्दी के समय भी भद्रा रहता है, लेकिन कोई इसको गणित नहीं रखता। लेकिन होलिका दहन में बहुत जरूरी होता है भद्रा को देखने के लिए। तो इस साल 9 बजे, रात्रि में 9 बजे के बाद ही होलिका दहन करनी चाहिए।
अब रह गया 25 तारीख को। 25 तारीख को क्यों होली नहीं है? क्योंकि सूर्य उदय में प्रतिपदा तिथि नहीं है। पूर्णिमा, पूर्णिमा घटी पर गणित हो जाता है, कितना घटी में पूर्णिमा है। और ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स को कहेंगे कि नहीं आज ये है तो आज, इसीलिए पूर्णिमा में एक विशेष चीज होता है। दो प्रकार के पूर्णिमा है, एक पूजा करने के लिए व्रती पूर्णिमा कहा जाता है, एक दान यज्ञ करने के लिए पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसलिए पूर्णिमा व्रत करने से पहले एक दिन पहले कहा जाता है आपको फलाहार करना चाहिए। उसके रात्रि वाला पूर्णिमा जो है पूजा पाठ होता है, और सुबह वाला जो पूर्णिमा होता है उसमें दान पुण्य यज्ञ होता है। तो पूर्णिमा 25 तारीख को प्रारंभ होकर 24 तारीख को प्रारंभ होकर के रात्रि में पूर्णिमा है, और 25 तारीख को मध्याह्न तक सूर्य उदय में भी पूर्णिमा है। और जब सूर्य उदय में पूर्णिमा है, दिवस काल में भी पूर्णिमा है, तो उस दिन हम सब लोग होली नहीं मना सकते। होली प्रतिपदा तिथि में, जो कि 26 तारीख में सूर्य उदय में प्रतिपदा तिथि है, और उसी तिथि में हम सब लोग खुशियों का, रंगों का त्योहार मनाते हैं। इसलिए 26 तारीख को ही होली है। और ये नहीं, आते साल 24 का भी ऐसा होगा। 13 तारीख को होलिका दहन रहेगा और 15 तारीख को होली गिरेगा, क्योंकि पंचांग में ही जो लिखा है, हम सब लोग पंचांग के जरिए, अभी मॉरिशस में है, मॉरिशस के आधार से हम सब लोग पंचांग के आधार से, अर्थात नियम के आधार से, शास्त्र में जो लिखा है उसके आधार से हम लोग मनाते हैं। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिपदा जो है वह 25 को शुरू हो रही है, वो भी दोपहर में। हाँ, और भद्रा काल किस समय शुरू हो रहा है 24 को, और किस समय समाप्त हो रहा है? भद्रा काल लगभग 9:30 बजे, 9 बजे के बाद हम्म। समाप्त होगा। तो इसीलिए होलिका दहन 9 बजे के बाद ही रात्रि में करना है। तो आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि मॉरिशस में इस बार हम, ये सिर्फ मॉरिशस में लागू है या फिर पूरी दुनिया में लागू है? पूरी दुनिया में लागू है। जनता लोगों से यही कहना चाहेंगे कि एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि 24 को हम होलिका दहन, क्योंकि भद्रा काल जैसे आचार्य जी ने कहा कि समाप्त हो रहा है 9 बजे के बाद, तो 9 बजे के बाद 24 को लेवेनकात को आप होलिका दहन मना सकते हैं। लेवेनकात को 24 को पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा जाती है जब 25 को लेवेनसैंक तक, तो प्रतिपदा शुरू हो रही है लेवेनसैंक लाप्रेमिजी, मतलब दोपहर में, और दोपहर प्रतिपदा शुरू हो रही है, तो लेवेंसिस 26 को हम होली त्योहार मना रहे हैं। मतलब अगर आजकल के कैलेंडर में देखेंगे तो एक दिन छोड़ करके एक दिन बाद हम होली मना रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आचार्य जी आपसे पूछना चाहूंगा, ये भद्रा काल क्या है, और अगर कोई काम हम उस समय कर रहे हैं तो क्या होता है? भद्रा ऐसा समझ लीजिए कि एक अशुभ समय है, और हमारे जो पंचांगकर्ता विद्वान लोग हैं, हमारे ऋषि लोग हैं, उन्होंने भद्रा को केवल 2 जगहों पर ही इसकी गिनती की है कि ये 2 जगहों पर भद्रा को आपको ध्यान देना है। वो 2 जगह कहाँ-कहाँ हैं? वो 2 जगह हैं, एक है रक्षाबंधन, कि रक्षाबंधन भद्रा में नहीं, रक्षाबंधन में भी सिर्फ जो रक्षाबंधन है, जो राखी बांधी जाती है, वो भद्रा में नहीं करना चाहिए। बाकी जो उपाकर्म विधि होती है, क्योंकि जो सबसे मुख्य त्योहार रक्षाबंधन में, उसको श्रावणी महोत्सव कहते हैं। श्रावणी महोत्सव में भद्रा को नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन भद्रा का ध्यान सिर्फ जिस समय आप रक्षाबंधन करते हैं, वो भद्रा एक अशुभ काल है, तो अशुभ काल में राखी को नहीं बांधते हैं। और दूसरा, होलिका दहन के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जितने बजे भद्रा, इस वर्ष तो लगभग 9 बजे के आसपास भद्रा समाप्त हो जाएगी, तो उसके पश्चात आप जो हैं होलिका दहन कर सकते हैं। कभी-कभी तो भद्रा और रात में 2-3 बजे सुबह तक भद्रा है, तो इसका मतलब है कि अगले दिन सवेरे ही जो है वो आपको होलिका दहन करना पड़ता है। और फिर होलिका दहन में जैसे कहा कि होलिका दहन जो है वो सूर्य के रहते हुए होलिका दहन करने का विधान नहीं है। जब सूरज है दिन में होलिका दहन नहीं होता है, होलिका दहन रात्रि में ही होना चाहिए, और वो भी पूर्णिमासी, जिस रात्रि को पूर्णिमा है
उसी दिन होना चाहिए। तो इसीलिए इस बार जो है ऐसे ही है, लोगों को थोड़ा-सा असमंजस हो रहा है क्योंकि आदत है लोगों की कि आज होलिका दहन किया और कल रंगों से खेला। तो जो शास्त्र का विधान है उस पर हमको ध्यान देना होता है, क्योंकि हम लोग धर्मप्राण हिंदू लोग हैं। हमारा जो भी कार्य होता है वो सब धर्मशास्त्र की आज्ञा के अनुसार। हम कौन होते हैं? हम नहीं हैं कुछ ऐसे नियम डालने वाले। हमारे शास्त्रों ने जो नियम डाला है उसका हम पालन करते हैं, तो उसी हिसाब से। और रंगों के विषय में भी कहा कि भाई पूर्णिमासी के दिन रंग नहीं खेलना है। इसी कारण 25 तारीख को रंग नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि प्रातःकाल, जैसे अभी आचार्य जी ने कहा कि भाई प्रातःकाल जो है वो तो पूर्णिमासी है, क्योंकि जब संकल्प हम करते हैं सुबह पूजा के लिए तो उस जो तिथि उस समय है वही संकल्प में किया जाता है। तो 25 तारीख को जब हम संकल्प करते हैं प्रातःकाल, तो वो पूर्णिमासी का संकल्प, तो इसका अब वो पूर्णिमासी का संकल्प दिन भर वही संकल्प होता है, तो इसलिए पूर्णिमा ही मानी जाएगी। और जैसे 2 बार 2-2 पूर्णिमा कहते हैं, तो कोई भी व्रत या पूर्णिमासी का व्रत, जितने भी व्रत हैं, व्रत में 3 चीज़ को मुख्य माना गया है। जब तक ये 3 चीज़ पूरी नहीं होती है, व्रत पूरा नहीं होता है। तो व्रत में सबसे पहले कहा स्नान। वो कब करना है? वो उस समय करना है जिस समय प्रातःकाल पूर्णिमा है। अब आप व्रत कर रहे हैं 24 तारीख को, पूर्णिमासी का व्रत कर रहे हैं, लेकिन आप व्रत का स्नान नहीं कर सकते हैं पूर्णिमा, क्योंकि उस स्नान करते समय पूर्णिमासी होना चाहिए। और स्नान कब होता है? प्रातःकाल होता है। तो 24 तारीख को रविवार को प्रातःकाल आप स्नान नहीं कर पाएंगे, तो फिर कब करेंगे? दूसरे दिन सवेरे स्नान, ध्यान और दान, ये 3 चीज़ें कही गई हैं। जो भी व्रत आप करते हैं, चाहे पूर्णिमासी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, शिवरात्रि का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, हर व्रत में ये 3 चीज़ें ज़रूरी कही गई है। पंचांगों में और आजकल जो है बहुत सारा माध्यम है जानकारी के, है ना? तो ये इंटरनेट आदि इन सब में, तो हमारे भारत में काशी में अब बहुत सारे पंचांग काशी से आते हैं। अब कई लोग काशी का पंचांग पढ़ कर के और उससे फिर और भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि काशी में हमेशा से वो रंग होली का रंग खेलने का जो वहाँ पर वो नियम था कि प्रदोष काल में, सायंकाल में जिस दिन प्रतिपदा होती है, उस दिन काशी में होली खेली जाती है। और इसलिए 25 तारीख को साँझ के समय, जिस समय प्रदोष काल है, उस समय प्रतिपदा है। इसलिए काशी में और उसी दिन होली खेली जाएगी। सोमवार को ही काशी में होली खेली जाएगी, बाकी अन्यत्र पूरे भारत में सब जगह मंगल को होली खेली जाएगी। तो अब इससे आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग सही कर रहे हैं, या हम सही कर रहे हैं, वो लोग सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी सही हैं, क्योंकि उनका परंपरा में, काशी की परंपरा में ये है। और हम लोगों की परंपरा, जो हमारा पंचांग कहता है, शास्त्र कहता है, वो हमारी परंपरा, तो हम भी अपनी जगह पे सही हैं। कई बार एकादशी में भी ऐसा होता है ना, कि एकादशी में लिखा हुआ रहता है कि वैष्णवा नाम स्मार्ता नाम, क्योंकि जो वैष्णव लोग होते हैं, जो वैष्णव कहते हैं, जो विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, विष्णु, राम, कृष्ण, वैष्णव, जो इस तरह का तिलक लगाते हैं ना, 2-3 तरह का वैष्णव संप्रदाय। तो एकादशी के व्रत में वैष्णव लोगों का और हम लोगों के उसमें हम कौन हैं? आपको मालूम है आप कौन हैं? जैसे वैष्णव हैं, ऐसे ही शैव हैं, शाक्त हैं, गाणपत्य हैं, सौर हैं, 5 संप्रदाय हैं ना हमारे। तो हम कौन से हैं? कई बार लोगों को ये होता है कि ये तो वैष्णव हो गया, ये शैव है, तो फिर हम कौन? हम तो विष्णु को भी मानते हैं, शिव को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। तो हम जो हैं स्मार्त कहते हैं हमको। स्मार्त अंग्रेजी वाला नहीं है, वो हिंदी वाला स्मार्त है ना? स्मार्त दोनों है ना, हाँ, स्मार्ट तो भी है और ठीक स्मार्ट है, भी। बिल्कुल सही। तो वो स्मार्त हैं, तो हम लोग स्मार्त हैं, तो पंचांग में लिखा रहता है स्मार्ता नाम। पूर्णिमासी में, वो एकादशी में भी ऐसे रहता है। तो उसमें भी, क्योंकि जो वैष्णव लोग होते हैं और स्मार्त हैं, स्मार्त लोग 10वीं से लगा हुआ एकादशी लेते हैं, और जो वैष्णव हैं द्वादशी से लगा हुआ एकादशी तो लेते हम हैं। किस पंचांग का मतलब अनुशासन फॉलो करते हैं हम? भारत से आने वाले जो पंचांग है, चाहे काशी का पंचांग है, हम काशी के पंचांग से ज़्यादातर ध्यान देते हैं। गणित का पंचांग इत्यादि जो हैं,
पंजाब आदि प्रांतों से, दक्षिण भारत से पंचांग आते हैं, मुंबई से, राजस्थान से, कई जगहों से पंचांग आते हैं। लेकिन सब पंचांग एक ही जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि काशी का और परंपरा में है, वो उनकी अच्छा, परंपरा में है। ठीक। इसलिए वहाँ उनके पंचांग में लिखा हुआ है, काशी में होली का त्योहार आज होगा, उसमें लिखा होगा। लेकिन दूसरे लोगों के लिए अगले दिन होगा, ये भी लिखा रहता है उसमें, है ना? अच्छा। तो इस तरह से शंका हो जाती है लोगों को, तो इसका कारण ये है। एक प्रश्न और इसके साथ आगे हम बढ़ना चाहेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न। कई लोग बोलते हैं, कई लोग पूछते हैं, हमारे दादी नानी लोग भोजपुरी में बढ़िया तरीके से बोले सा कि हे बेटा, आगे के जमाना में ये सब नहीं रहल, भद्रा भद्रा उ सब त काहे आज दिखाई देवता। हुँ। तो मतलब इसका उत्तर हम कैसे दें? नहीं, उसका कारण ये है कि जब हमारे पूर्वज लोग यहाँ आए थे ना, तो उनके पास में न उतनी बढ़िया पुस्तकें थी और नहीं वो लोग बहुत शिक्षित नहीं थे, शास्त्रों का उतना ज्ञान नहीं था। जैसे-जैसे घरों में जो परंपराएँ थी, बड़े बुजुर्ग ने जो किया, उसी हिसाब से वो लोग करते थे। अब आज क्या है कि आज बहुत आसान हो गया है यहाँ से भारत जाना-आना बहुत आसान है, प्रत्येक लोग जा रहे हैं। फिर शिक्षा का प्रचार-प्रसार बहुत अधिक हो गया है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी को और बाज़ारों में सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं, सारे धर्मशास्त्र हैं, लोग सब पढ़ रहे हैं और जब धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं, तब लोगों को जानकारी मिल रही है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तो जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? तो पहले नहीं था, यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी ना पढ़ने की, उतना नहीं पढ़ पाते थे। पहले पुराने लोग, हमारे पुराने लोग कहाँ इतना, दादी-नानी इतना कहाँ पढ़े हुए होते थे। वो कोई-कोई भाग्यशाली थे जो पढ़ पाते थे, वो भी अंग्रेजी शिक्षाएँ पढ़ते थे, है ना? विदेशी शिक्षा, लेकिन अपनी शिक्षा का प्रचार-प्रसार का कोई माध्यम नहीं था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, उसके पश्चात जब बहुत नज़दीकियाँ हुई और सब व्यवस्थाएँ हुई, तो आज हमारे सामने सब है, प्रमाण है। क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं, वो प्रमाण के हिसाब से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भद्रा पहले नहीं थी, भद्रा पहले भी थी। सोमवार हमेशा से था। अब आप नहीं करते थे पहले सोमवार का व्रत, तो ये इसमें ये कहना कि पहले तो नहीं होता था सोमवार, सोमवार हमेशा से होता था, अच्छा, हम नहीं करते थे। आचार्य जी आप कुछ जोड़ना जी, चाहेंगे? मैं हाँ। इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। पहले एक नियम था, जो कि आज वो नियम धीरे-धीरे निकल गया। अच्छा। पहले नियम ये था, होलाष्टक होता था, हुँ। आज होलाष्टक नहीं होता है। यही प्रश्न मैं पूछने वाला था। ये होलाष्टक होता था पहले आज मतलब नहीं होता है। आज नहीं होता है या फिर वो इसका पालन नहीं क्योंकि करती? पालन नहीं करते, क्योंकि हुँ। पहले संयम और नियम था। आज हम सब लोग व्रत को बस यूँ ही उत्सव के रूप में मनाते हैं। हर एक चीज़ को उत्सव में ले लेते हैं, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन हो हुँ, जाता है। हुँ। पहले जा कर के देखेंगे 10 साल पहले, 10-15 साल पहले, तो कभी भी समझ 7 बजे, 8 बजे ये नहीं होता था। कभी भी समझ बासिंदा के पास नहीं नहीं होता होता था। था। हुँ। मंदिर में कभी भी समझ नहीं होता था। हमेशा होलाष्टक के दिन ही वह सारा विधान मंदिर से एकांत, बसिंदा के एकांत वहाँ पर विधि होता है। वो विधि के साथ 8 दिनों तक दिया जलाया हुँ, जाता है। हुँ। झंडा गाड़ते थे। झंडा गाड़ते हैं, वो सारा कुछ करने के बाद 8 दिनों के बाद तब वहाँ पर होलिका दहन होता है। हुँ। और पहले जब होलिका दहन होता था तो हमेशा मध्याह्न रात्रि में 1 बजे सुबह रात्रि में, और सभी लोग आते थे, और जब आते थे तो अपने घर से काष्ठ लेकर के लेके आते आते थे। थे, हाँ। अपने घर से लकड़ी जो भी कुछ है, ताकि सारा दोष निकल जाए। होलिका दहन बहुत सुंदर है अगर उसको ठीक से पढ़ेंगे तो। उसमें यह भी कहा जाता है कि अगर आपके घर में धन धान्य की वृद्धि नहीं है, तो आप उसमें दाम्पत्य जीवन भी उसका प्रदक्षिणा करते हैं। वहां पर जौ, धान, तिल, चावल से यज्ञ भी करते हैं, चना से यज्ञ करते हैं। चना से यज्ञ करते हैं ताकि आपके घर में शांति रहे, धन धान्य की वृद्धि। आपके घर में बीमार है, बहुत से लोग बीमार रहते हैं, तो वो पहला नियम था कि सभी लोग अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के उस होलिका को सजाते थे, बनाते थे, और तब जा करके करते थे। वो 8 दिनों 8 तक दिन लगातार, हाँ। लगातार वो करते थे। और ये भी सही, ये भी बहुत सुंदर है कि वहां पर धूप, उस अग्नि को देखने का कारण भी होता था। तो हुँ। अभी तो जिसको जैसा लगा वो देख लेता था, लेकिन वहां नक्षत्रों का बात होता है कि उस रात्रि में कौन सा नक्षत्र है। हाँ। और नक्षत्र का 4 पग होता है, और जब 4 पग होता है तब उसमें अक्षर निकलता है कि इस नक्षत्र का ये अक्षर है, इस नक्षत्र का ये अक्षर को नहीं देखना चाहिए।
और विशेष करके धुआं की बात होती है तो वहां पर भी बहुत सुंदर से लिखा गया है। मैंने एक पुस्तक से निकाल कर रखा है, अगर वो पहला धुआं पूर्व की ओर और जाता है तो सुख संपत्ति का वृद्धि होता है। अगर दक्षिण की ओर वो पहला धुआं धुआं चला जाता है तो दुख, राज्य दुख का में दुख या संकट आता है। और उत्तर की ओर अगर जाता है तो धन धान्य की वृद्धि होती है। पश्चिम की ओर अगर जाता है तो उस समय में, उस देश में, उस जगह में बार बार दुर्घटना होती है। अगर डायरेक्ट आकाश की ओर जाता है तो वहां पर देश का नुकसान होता है, उस बसिंदा का नुकसान होता है। इसलिए ये सारा कुछ है, लेकिन हम सब लोग आज उसे उत्साह के रूप में, उसे त्योहार के रूप में मनाने लगे तो संस्कार धीरे धीरे निकल गया। ये मुश्किल है। आप बता रहे हो होलिका दहन मतलब एक नियम होता है, इसका पालन करना बहुत ही जरूरी है, तब जाके इसका फायदा होता है। लेकिन होलिका दहन या फिर होली त्योहार के अवसर पर कोई विशेष व्रत रखना चाहिए? हाँ, विशेष व्रत रखना चाहिए। व्रती को एक तो यजमान होना चाहिए जो वो 8 दिन का पूजन कर रहा है। एक यजमान होना चाहिए जिसके हम कहते समझ गाड़ा उसका अधीन में होता है। उसे हमेशा वेज रहना चाहिए, शाकाहारी, और उसे हमेशा नित्य स्नान करके वहां दिया जलाना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और होली के दिन भी, होली के दिन विशेष करके विष्णु भगवान का, लक्ष्मी माँ का पूजन होता है। वह जब तक अपने घर में, इसीलिए कहते हैं होली के दिन सब मंदिरों में और जिस स्थान पर होली होती है वहां पर सबसे पहले स्नान करके यज्ञ किया जाता है। यज्ञ करके जो होली मनाने से पहले जो रंग होता है, गुलाल रंग आदि होता है, वो भगवान विष्णु पर चढ़ाते हैं, सभी देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद उस समय पहले सभी लोग पुआ पकाते थे, सभी लोग ढाल ढोलक लेकर के अपने गांव में घूमते थे। तो सभी के घर जब जाते थे तो सभी लोगों को चाय मिलता था, वो पुआ मिलता था, और सभी लोग अपने घर में, तो वो फल जो प्रसाद है उसको चढ़ाया जाता है। और उसके बाद सभी को टीका लगाया जाता है। वो यज्ञ भस्म का टीका के बाद ही रंग लगाया जाता है। ऐसा व्रत करना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि अगर आपके पास पशु है उसको भी टीका लगाते हैं। अगर आपके पास वृक्ष है जिसमें लक्ष्मी का वास होता है तो सबसे पहला उन सब वृक्षों पर आपको गुलाल लगाना है, तब जाकर के आप होली खेल सकते हैं। आप पशु के बारे में बात कर रहे हैं तो जरूर इस बात को हम उल्लेख करना चाहेंगे, सिर्फ टीका लगाना है, होली नहीं खेलना है उसके साथ। नहीं, नहीं तो नहीं, पशु भी टीका। सोचेंगे कि हाँ। मतलब क्या हो रहा है, टीका जानवरों के साथ अत्याचार हो जाता है। टीका लगाना चाहिए। बहुत ही सुंदर। तो इस विशेष बात को लेकर पता नहीं कब अभी इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ गए हैं। तो जाने से पहले एक बार फिर से आचार्य जी, हमारी जनता को कुछ आप कहना चाहेंगे? जैसे अभी आचार्य जी ने कहा, जैसे भारत में क्या होता है कि एक गांव में एक ही जगह पर होलिका दहन होता है, वो भी गांव से बाहर में, क्योंकि ऐसा भी कहा है मंदिर में होलिका दहन नहीं होता है, बाहर होना चाहिए, बस्ती से बाहर होता है। और जैसे वो होलाष्टक जिस दिन झंडा गाड़ा जाता है उस दिन से सारे गांव के लोग वहाँ पर आते हैं, पूजन करते हैं, झाल ढोल गाते हैं। और हर घर से एक लकड़ी को वहाँ आना चाहिए, भले आज आप लाए, कल वो लाया, परसों, गांव में जितना है हर घर से लकड़ी का वहाँ पे ढेर लगता है होलिका में। और फिर जैसे कहा कि उससे जब होलिका दहन होता है तो वो शगुन भी देखा जाता है ना कि इस साल कैसा होगा, है ना। तो वो होलिका जब जलती है तो जैसे अभी आपको बताया, तो ये सब शगुन इत्यादि, शगुन शास्त्र है ना ये पूरा का पूरा, उसका उसमें जांच होती थी। तो होली जो है, और जैसे रंग है, जैसे कहा कि भाई सभ्यता से रंग खेला जाता है, ऐसे असभ्यता से नहीं। आचार्य एक जी ही क्षमा हाँ, कीजिए, वहां से इशारा दिया जा रहा है कि समय समाप्त हो रहा है। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आचार्य सुपाल जी, 1 मिनट में जनता के लिए कोई खास संदेश। मैं बस यही कहूँगा कि आप सब लोग, जो हम लोग बता रहे हैं, संस्था की ओर से बता रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ आचार्य जी, हम सब लोग संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों को जो ज्ञान दिया जाता है और जो सूची में दिया जाता है उन लोगों को सोचना चाहिए और उसी मार्ग पर लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि आजकल हम लोग यूट्यूब बहुत देखते हैं और सभी लोगों से इंटरव्यू भी ले लेते हैं, जिसे पता नहीं, वो सोचता नहीं कि जो बोल रहा है समाज के लिए हित है या नहीं है। इसलिए मैं भी यही प्रार्थना करूं, जो संस्था कहता है
जो हम लोग बोलते हैं उसी को लेकर के चलें, क्योंकि ये हमारा देश का कल्याण है। हम सभी धर्म, हिंदू धर्म अवलंबी, ये सब कुछ हम सब लोग साथ में मिल करके बनाते हैं। अकेला मैं नहीं बनाता, अकेला आचार्य नहीं, हम सब लोग बैठते हैं, तब निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय पर हम जानते हैं क्यों करते हैं, करने का कारण क्या है, इसलिए सबका हित हो, सबका कल्याण हो, यही शुभ मंगल कामना करते हुए यही कहेंगे। अगर कोई भी दुख में है, मृत्यु काल में है, तो उन लोगों पर होली मत लगाना और प्रेम से रहना, यही अच्छा सोचना कि आते साल हमारे लिए मंगलमय हो, यही शुभकामना करते हैं। बस बहुत बढ़िया, जनता लोगों को एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि इस वर्ष 2024 के लिए हम होलिका दहन मना रहे हैं 24 मार्च, 11 मार्च को पंचांग के अनुसार, और 26 मार्च को 11 मार्च को हम मना रहे हैं होलिका दहन के बाद होली त्योहार। तो जानकारी आप लोगों के पास हमने पहुंचा दिया है, आप लोगों ने ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य लोग आप आए हैं, अपने अमूल्य समय हमें दिया है, जानकारी दी है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमो नमः।